यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव के स्कूल की है, जहां हर कोई जानता था कि स्कूल में कुछ अजीब और भयानक हो रहा है। गांव के लोग कहते थे कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाता। बच्चों को सख्ती से मना किया गया था कि वह तीसरी मंजिल पर कदम न रखें, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुराना और विशाल स्कूल था। स्कूल ब्रिटिश काल में बनाया गया था और तब से यह गांव के सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक था। इस स्कूल के चारों ओर जंगल फैला हुआ था और स्कूल की दीवारें काले पत्थर से बनी थीं, जो उसे और भी डरावना बनाती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि स्कूल के निर्माण के दौरान ही वहां कुछ गलत हुआ था। कहा जाता था कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है, जो स्कूल के बच्चों और अध्यापकों को परेशान करती है। हालांकि इस बात पर स्कूल प्रशासन ने कभी यकीन नहीं किया। कहानी की शुरुआत होती है राजीव नाम के एक बच्चे से। राजीव अपने माता पिता के साथ गांव में हाल ही में रहने आया था और उसने इस स्कूल में दाखिला लिया था। राजीव बहुत ही निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन स्कूल में छुट्टी के बाद राजीव ने अपने दोस्तों से तीसरी मंजिल के बारे में सुना। दोस्तों ने बताया कि कई साल पहले वहां एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। राजीव को यह कहानी एक अफवाह सी लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन छुट्टी के बाद वह अकेले ही तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला करता है। स्कूल के उस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन राजीव ने सोचा कि वह केवल देख कर आ जाएगा और फिर वापस लौट आएगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही राजीव को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उस मंजिल पर सन्नाटा था, जैसे समय रुक सा गया हो। वहां की दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और कहीं कहीं मकड़ी के जाले लटके हुए थे। राजीव ने धीरे धीरे एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में घुप्प अंधेरा था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पैर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह अंदर फंसा हुआ था और उसे महसूस हो रहा था कि कमरे में वह अकेला नहीं है। अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि राजीव का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी राजीव को कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक लड़की की शक्ल में बदलने लगी। वह लड़की सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थी। उसकी आंखें सीधा राजीव की तरफ देख रही थी। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजीव के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, वह डर से जड़वत हो चुका था। लड़की ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी यहाँ न आए, फिर भी तुम आए। अब तुम भी मेरी तरह यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। राजीव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ राजीव की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने राजीव के हाथ को छूने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। राजीव ने तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगाई और तीसरी मंजिल से नीचे की ओर भागा। जब वह नीचे पहुंचा तो स्कूल में किसी ने उसे नहीं देखा। वह सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और सारी बात बताई। प्रिंसिपल ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे डांटकर वहां से भगा दिया। लेकिन राजीव जानता था कि जो उसने देखा था वह सच्चाई थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब स्कूल के कुछ और बच्चों ने हिम्मत करके तीसरी मंजिल पर जाने की कोशिश की, तो उन्हें वहां राजीव की बिखरी हुई किताबें और बस्ता मिला। राजीव गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात पक्की थी कि वह तीसरी मंजिल पर कुछ भयानक और रहस्यमय था, जिसने राजीव को निगल लिया था। स्कूल की बंदी इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने तीसरी मंजिल को पूरी तरह से बंद कर दिया और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी। गांव के लोग अब उस स्कूल को भूतिया स्कूल कहने लगे थे। कुछ साल बाद स्कूल को बंद कर दिया गया और अब वह एक वीरान जगह बन चुका है। लोग कहते हैं कि आज भी वहां राजीव की आत्मा भटक रही है। जो भी उस स्कूल के पास से गुजरता है, उसे वहां से एक धीमी हंसी सुनाई देती है। वह हंसी उस लड़की की है जिसने राजीव को हमेशा के लिए अपने साथ उस भयानक मंजिल पर कैद कर लिया। इस तरह उस छोटे से पहाड़ी गांव का स्कूल एक भयानक रहस्य में बदल गया और आज भी वह जगह लोगों के दिलों में डर और सवालों का कारण बनी हुई है।